हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिनरल्स एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10वीं के मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हर वर्ष किसी न किसी पेपर सेट में जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाएंगे। देखिए, इसका कथन क्या कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसमें कर्ण मतलब एसी का जो वर्ग है वो शेष अन्य दो भुजाओं यानी एबी का वर्ग और बीसी के वर्ग के योगफल के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं सिद्ध करने वाले में दिया है, तो पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है? तो दिया गया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने का स्टेप होता है, पहले हम लिखते हैं दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग जो होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण क्या है? एसी। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है एसी, तो एसी हुआ कर्ण। तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं। तो शेष दो भुजाओं कौन बच रहा है? तो एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी हमको सिद्ध करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या? तो BD लंब AC खींचना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के जस्ट बाद हम लिखते हैं रचना में लिखेंगे BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब रचना के बाद उपपत्ति में देखिए हम क्या करेंगे। उपपत्ति में हम दोनों ADB तथा BDC दोनों त्रिभुजों को हम ABC के क्या दिखाएंगे? समरूप। तो आइए हम समरूप पहले दिखाते हैं। क्या करेंगे? तो पहले इस वाले त्रिभुज को दिखा देते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, अब इस वाले त्रिभुज का नामकरण कर लें BDC। त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में देखिए क्या मिलता है। समरूप दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा नियम इसमें लगता है? तो देखिए, ADB और ABC में क्या दिख रहा है? तो हमको यह दिख रहा है कि यह D पे जो एंगल बना है, कोण बना है, यह 90 का है और यह भी 90 का है। यानी इसमें क्या मिल रहा है? कोण ADB बराबर कोण ABC दोनों 90 अंश। अब हम ये देख रहे हैं ADB और ABC में यह कोण A जो है यह उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। दोनों त्रिभुजों में आया है, ये लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो हम जानते हैं समरूपता की कसौटी का कई नियम होता है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? ये दो त्रिभुज के
अगर दो कोण बराबर हो तो उसमें लगता है क्या, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाएंगे। ए डी बी समरूप, समरूप का ये सिंबल है, समरूप त्रिभुज ए बी सी। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके प्रत्येक संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो इनके संगत भाग में कौन कौन लेंगे, तो ए डी लेंगे, तो ए डी बटा ए बी। समरूप, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनके प्रत्येक संगत भाग का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो शुरू का एडी ले रहा है तो इसमें शुरू का भी ए बी, ये बट्टा करके लगा देंगे। अब कौन लेंगे, तो एडी ले लिए, ए बी ले लिए। अब हम लेंगे इसमें का ए बी, ए बी पहला लास्ट, इसमें का भी पहला लास्ट ए सी, ठीक है। दिस इम्प्लाई, अब ए डी ए सी इधर गया तो इसके साथ गुणा किए, ए डी इंटू ए सी, और ए बी का आपस में गुणा हुआ तो ए बी का स्क्वायर। इसको बना लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसमें देखें त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो बी डी सी और ए बी सी त्रिभुज में क्या मिल रहा है, तो बी डी सी यानी यह कोण 90, तो लिख देंगे कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, दोनों 90 अंश, दोनों 90 अंश। अब देखिए बी डी सी जब ले रहे हैं और ए बी सी ले रहा है तो यह सी वाला कोण क्या है, दोनों में आ रहा है, तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी, उभय निष्ठ, उभय निष्ठ, ठीक है। तो इसमें कौन सा समरूपता का नियम लगेगा, तो एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके प्रत्येक संगत भाग का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो बी डी सी और ए बी सी में आइए देखते हैं क्या क्या अनुपात मिल रहा है। तो बी डी, अगर शुरू का बी डी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ये सीधी नहीं करना है, तो बी डी आप नहीं लेंगे। तो पहला बी, इसके क्या लास्ट लेंगे, बी सी ले रहे हैं तो इसमें पहला और लास्ट वाला लेंगे, तो बट्टा ए सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें का दो लास्ट ले रहे हैं, दो लास्ट डी सी, तो इसमें का भी दो लास्ट लेना पड़ेगा बी सी, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इसमें तो बी सी का स्क्वायर और इसका इसमें तो यह हुआ ए सी गुणे डी सी। अब ए सी गुणे डी सी को पहले लिख लीजिए, ए सी गुणे डी सी बराबर बी सी का स्क्वायर, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1-2 से। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो जोड़ेंगे तो यह मिलेगा ए डी गुणे ए सी, लेफ्ट का लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, ए सी गुणे डी सी, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, तो यह हुआ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो दोनों में हम यह देख रहे हैं क्या उभयनिष्ठ है, ए सी दोनों में है, तो ए सी कॉमन हो जाएगा, तो ए सी कॉमन हो गया, बचा क्या, ए डी धन डी सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दिस इम्प्लाई ए सी का ए सी। अब फिगर में देखिए ए डी धन डी सी, ए डी धन डी सी, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसके जगह पर ए सी भी लिख सकते हैं बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए सी का ए सी में करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
देखिए कितना आसान है, इसको आप सिद्ध करना अवश्य सीख लेंगे। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।